हेलो गाइस, मेरा नाम है उबैर और आप देख रहे हैं हमारी चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कशीर। आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरलेन के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि जो भी लेटेस्ट और शॉर्ट अपडेट्स आती है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, एयर ड्रॉप्स के रिगार्डिंग या जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम आप मस्त से ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरलेन आखिर है क्या। बेसिकली ये एक ओमनी चेन प्रोटोकॉल है जिसमें हम डिफरेंट चेन्स के में ब्रिज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जस्ट लाइक हमारा ये वर्म होल हो गया या हमारा लेयर 0 हो गया। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हम इसमें भी कर सकते हैं। तो अगर बात करें इसकी फंडिंग की तो फंडिंग इन्होंने कंप्लीट की है, $18.5 मिलियन की फंडिंग कंप्लीट की है। काफी अंडरवार्म्ड प्रोजेक्ट है। काफी कम इन्फ्लुएंसर्स ने इसके बारे में डिस्कस किया है और मुझे लगता है अगर हम इस प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट करें तो वर्म होल के जैसे हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें थोड़े से फंड्स की जरूरत होगी। तो फंड्स हम बाइनेंस से यहाँ पे ले सकते हैं। तो फंड्स ट्रांसफर करने के लिए हम अपने किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से हमें कैपलर वैलेट में यहाँ पे कुछ टिया सेंड करने होंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिया बाय करके रख लिए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ टिया सेंड करेंगे अपने कैपलर वैलेट में और यहाँ पे टिया एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने कैपलर वैलेट में। वैलेट कैसे बनाना है तो अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी अपना एक प्लेलिस्ट बना लिया है क्रिप्टो बिगिनर सीरीज का, उसको आप एक्सेस करके इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमने एड्रेस कॉपी कर लिया है इस तरीके से। रिसीव पे क्लिक करना है और कॉपी पे क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से यहाँ पे टिया को सेंड कर देंगे। तो टिया पे क्लिक करके या यहाँ पे आपको विड्रॉ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। विड्रॉ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें टिया सेलेक्ट करना है तो मैं टिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हमें अपना एड्रेस पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मेमो की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में सेंड करेंगे तब आपको मेमो की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस केस में हमें मेमो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें मेमो कोई शो नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिसीव पे क्लिक करता हूँ, कोई मेमो शो नहीं हो रहा है। यहाँ अगर यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी कोई मेमो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं 46 टिया को यहाँ पे विड्रॉ कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं फीस 0.1 टिया मुझे लग रही है, तो मैं विड्रॉ जल्दी से कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो टिया है मुझे रिसीव हो गए हैं। इसमें बहुत ही कम टाइम आपको लगेगा रिसीव होने में। तो टिया मेरे रिसीव हो गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस वाली वेबसाइट में आएंगे जिसका नाम है usenexus.org। ये हाइपरलेन की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे हम अपना जो कॉस्मोस का वैलेट है जो कि कैपलर है वो कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले जो सेलेस्टिया है उसको हम आर्बिट्रम में ब्रिज करेंगे। तो अराउंड 46 सेलेस्टिया में यहाँ पे 46 सेलेस्टिया में यहाँ पे ब्रिज कर लेता हूँ आर्बिट्रम में और रेसिपिएंट वैलेट को हम यहाँ पे सेल्फ रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वैलेट कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आर्बिट्रम अपना ईवीएम वैलेट कनेक्ट कर लेता हूँ। ईवीएम वैलेट कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको इथेरियम वैलेट चूज करना है और यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक करने के बाद आप अपना ईवीएम का वैलेट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अनलॉक कर लिया है अपना वैलेट, उसके बाद आपको स्विच वैलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो मेटामास्क का वैलेट है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे ब्रिज करना है सेलेस्टिया को अपने आर्बिट्रम में नेटवर्क में। और जब हम वापस आर्बिट्रम नेटवर्क से ब्रिज करेंगे तो हमें आर्बिट्रम में थोड़ी सी फीस जरूरत होगी, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे 46 सेलेस्टिया आ रहा है और मुझे और 0.27 टिया मेरी फीस जा रही है। तो फॉर सेफ्टी रीजंस मैं यहाँ पे फीस के लिए थोड़ा सा कम यहाँ पे सेलेस्टिया सेंड करूंगा ताकि हमारा फीस यहाँ पे बचा रहे। अराउंड 45.5 सेलेस्टिया में यहाँ पे ब्रिज करूंगा आर्बिट्रम नेटवर्क में। सेंड टू आर्बिट्रम पे क्लिक करते हैं
तो हमारे केपलर वैलेट में नोटिफिकेशन एक आएगी, उस नोटिफिकेशन को हम अप्रूव करते हैं और यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं जब तक हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ब्रिज जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और ये हमारा रिसिपेंट एड्रेस है और यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन है। तो अभी हम यहाँ से एक रिवर्स स्वैप करेंगे और जो कि होगा आर्बिट्रम से न्यूट्रॉन नेटवर्क में। तो आप आर्बिट्रम से किसी भी नेटवर्क में यहाँ पे ब्रिज कर सकते हैं, लेकिन बाकी नेटवर्क्स में फीस ज्यादा है और अगर आप मंता में ब्रिज करेंगे तो आपको मंता में फीस होनी चाहिए, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमें ब्रिज करना है, तो ब्रिज करने के लिए यहाँ पे मैं सेलेस्टिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं 45.5 सेलेस्टिया जो मैंने विड्रॉ किए थे वो हम अब न्यूट्रॉन में ब्रिज करेंगे और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और हमारे वैलेट में एक और नोटिफिकेशन आएगी। उस नोटिफिकेशन को हम अप्रूव करके इस ट्रांजैक्शन को भी कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे केपलर वैलेट में एक नोटिफिकेशन आएगी, तो इस नोटिफिकेशन को मैं मेरे मेटामास्क में एक नोटिफिकेशन आएगी, उसको मैं अप्रूव कर लेता हूँ। देख सकते हैं अराउंड 0.000025 कुछ ईथ समथिंग हमारा फीस जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। तो मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ब्रिज है वो कंप्लीट हो जाएगा न्यूट्रॉन नेटवर्क में। तो वेट कर लेते हैं जब तक हमारा ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया होगा। तो देख लेते हैं पहले हमारा ट्रांजैक्शन हो गया है कि नहीं। तो मैं अगेन यहाँ पे रिवर्स स्वैप पे क्लिक कर लेता हूँ और अभी तक हमारे जो किया है वो हमारे न्यूट्रॉन नेटवर्क में नहीं आए हैं, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मेरे जो सेलेस्टिया है वो न्यूट्रॉन नेटवर्क में आ गए हैं। अभी हम वापस जो हमारे सेलेस्टिया है उनको हमारे सेलेस्टिया नेटवर्क में ब्रिज करेंगे। टिया एन हमें मिलते हैं न्यूट्रॉन नेटवर्क में, तो उनको हम अपने सेलेस्टिया में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक करेंगे। ये ब्रिज करने के लिए आपको न्यूट्रॉन नेटवर्क में कुछ न्यूट्रॉन जरूरत होंगे, क्योंकि ब्रिज के लिए फीस जो है वो नीटू टोकन में ही जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमने पहले ही जो है सिक्योरिटी के लिए कुछ टिया हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेस्टिया नेटवर्क में रखे हुए थे, तो 45.5 टिया ही मैंने ब्रिज किए थे। तो अब हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन नेटवर्क में कुछ न्यूट्रॉन जरूरत होंगे। तो जो मैंने यहाँ पे टिया बचा के रखे थे पहले, उस टिया को मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अराउंड 0.2 टिया को मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन नेटवर्क में ब्रिज कर स्वैप कर लेता हूँ। तो ये आपको इनबिल्ट मिलेगा आपके केपलर वैलेट में। तो यहाँ पे शो कर जाएगा अभी कितना मुझे मिल रहा है न्यूट्रॉन टिया के बदले। तो अराउंड 2.7 न्यूट्रॉन टोकन्स मुझे मिल रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये स्वैप को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेमो की जरूरत हमें नहीं है, तो हम अप्रूव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा स्वैप जो है वो हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है और ट्रांजैक्शन हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम अपने सेलेस्टिया को वापस से अपने सेलेस्टिया नेटवर्क में टिया एन को वापस से अपने सेलेस्टिया नेटवर्क में ब्रिज करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। हमारी केपलर वैलेट में एक नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन को हम अप्रूव कर लेते हैं और ये वाला ट्रांजैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं 0.0007 न्यूट्रॉन नेटवर्क पे हमें फीस लग रहा है, जो कि बहुत ही कम है। देख सकते हैं अराउंड 0.01 सेंट भी नहीं लग रहा है, तो बहुत ही कम फीस लग रहा है। तो हम यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करते हैं और ये वाला ट्रांजैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये जो हमारा सेलेस्टिया में हमारी टोकन आ गए हैं, इसको हम यहाँ पे इंजेक्टिव नेटवर्क में अगर ब्रिज करना चाहे तो यहाँ पे नो रूट अवेलेबल शो कर रहा है। तो हमें दूसरी वेबसाइट को यूज करने के लिए यहाँ पे इंजेक्टिव में ING जरूरत होंगे। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये वाला ब्रिज कंप्लीट नहीं हो सकता इस वेबसाइट पे, क्योंकि रूट अवेलेबल नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हम अपने सेलेस्टिया को वापस अपनी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में सेंड करके उसके बाद अपनी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में टिया को हम कन्वर्ट करेंगे हमारे ING में इंजेक्टिव टोकन में। उसके बाद इंजेक्टिव टोकन में कन्वर्ट करके यहाँ पे ब्रिज कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोसेस दिखा दिया है कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे विड्रॉ पे वापस क्लिक करूंगा
तो जैसे कि मैं अपने केपलर वैलेट में आ चुका हूं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 45.8 टिया बचे हैं और उसमें से हमने स्वैप भी कर लिया था और ट्रांजैक्शंस भी कर ली है और यहाँ पे न्यूट्रॉन नेटवर्क में अभी हमारे पास 4.9 न्यूट्रॉन अवेलेबल है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये न्यूट्रॉन ऐसे ही रहने दें क्योंकि आने वाले दिनों में हमें और ट्रांजैक्शंस करनी होंगी तो उसके लिए हमें ऑलरेडी स्वैप करके होगा। तो यहाँ पे मैं अपने टिया को वापस अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज में सेंड कर लेता हूँ। इसके लिए आप टिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि टिया को सेंड करने के लिए आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मेमो भी जरूरी देना होगा। तो मेमो के बगैर अगर आप सेंड करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन सेंड नहीं होगी और आपके जो टोकन्स हैं वो भी चले जाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एड्रेस और मेमो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आएंगे, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेलेस्टिया का टिया टोकन यहाँ पे सिलेक्ट करना है और नेटवर्क भी आप यहाँ पे टिया ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको शो एड्रेस पे क्लिक करना है और आपका एड्रेस और मेमो दोनों आपको शो हो जाएंगे। उसको यहाँ पे आपको सेलेस्टिया में कॉपी करके सेंड करना है। तो दैट्स इट, मैं ये जल्दी से काम कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, मैंने अपना जो केपलर वैलेट से टिया सेंड कर लिया है और उस टिया से मैंने INJ बाय कर लिया है। अभी हम यहाँ पे INJ को फिर से अपने केपलर वैलेट में सेंड करेंगे। मैं यहाँ पे INJ पे सिलेक्ट करता हूँ और विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें INJ का वैलेट एड्रेस देना होगा जो कि मैं यहाँ से केपलर से कॉपी कर लेता हूँ। केपलर को आप खोलेंगे, यहाँ पे नीचे आपको INJ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करेंगे और ये वाला एड्रेस आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और देख सकते हैं आपको मेमो की जरूरत यहाँ पे भी नहीं पड़ने वाली है। मेमो आपको तभी जरूरत पड़ेगा जब आप अपने वैलेट से अपने एक्सचेंज में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे 18.7 INJ टोकन्स में यहाँ पे विड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ उसके मेमो में। तो यहाँ पे मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इंजेक्टिव टोकन्स मुझे रिसीव हो गए हैं यहाँ पे इस वैलेट में। अभी हम यहाँ पे इस दूसरी वाली वेबसाइट पे आएंगे। तो यहाँ पे ये भी हाइपरलिंक की ही एक वेबसाइट है और यहाँ पे हम अपने वैलेट को कनेक्ट करेंगे। वैलेट को कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इंजेक्टिव टोकन्स को इंजेक्टिव EVM में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे मैं 18 टोकन्स को यहाँ पे ब्रिज कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको सेल्फ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना EVM वैलेट जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना इथेरियम वर्चुअल मशीन वैलेट यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आएगा और आपको यहाँ पे कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से ये चीजें कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना वैलेट कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 18.7 INJ टोकन है मेरे पास और मैं यहाँ पे 18 टोकन्स को फिलहाल के लिए स्वैप कर लेता हूँ, ब्रिज कर लेता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, हमारे वैलेट में एक नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन को हम अप्रूव करेंगे और ये वाला ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं केपलर वैलेट मेरा ओपन हो गया है और यहाँ पे फीस बहुत ही मिनिमल लग रही है। 0.02 INJ मुझे फीस लग रही है एज कम्पेयर टू बाकी एक्सचेंज। और यहाँ पे मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ और ये वाला ट्रांजैक्शन हमारा हो जाएगा कंप्लीट विद इन फ्यू मिनट्स। तो बहुत ही कम टाइम इसमें लग रहा है और ये वाला ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ पे एक रिवर्स स्वैप करेंगे और यहाँ पे हम वापस से अपने इंजेक्टिव EVM टोकन जो हमारे आ चुके होंगे उसको यहाँ पे हम वापस इंजेक्टिव में टोकन को ब्रिज कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोकन्स को आने देते हैं पहले। तो अभी हम यहाँ पे रिवर्स ब्रिज यहाँ पे कर लेते हैं इंजेक्टिव EVM टोकन्स को यहाँ पे हमारे इंजेक्टिव नेटवर्क में यहाँ पे ब्रीच कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फीस फेच करके आपका फीस जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मेरे मेटामास्क में एक नोटिफिकेशन आएगी और देख सकते हैं 18 मेरा बैलेंस है और 17.99 समथिंग यहाँ पे मेरे इंजेक्टिव टोकन्स मुझे ब्रीच हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेटामास्क में नोटिफिकेशन पे मैं यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को अप्रूव करके इस ट्रांजैक्शन को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फीस बहुत ही मिनिमल लग रहा है और
यहाँ पे ये वाली ट्रांजैक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अराउंड $4 का फीस हमारे सारे ट्रांजैक्शंस में हमें लग रहा है। तो आई सजेस्ट कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट करें और मिनिमम आप मान के चलिए $5000 का वॉल्यूम आपको जनरेट करना ही होगा, क्योंकि अभी बहुत सिबल फिल्ट्रेशन हो रही है। आपने लेयर 0 का भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा सिबल फिल्ट्रेशन अभी कर रहे हैं लोग। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे अभी फार्मिंग हो रही है, तो दैट्स वाई हमें एक स्टेप आगे ही चलना होगा। तो मिनिमम आप $5000 का वॉल्यूम जनरेट करें और एक वीक में आप 2 ट्रांजैक्शंस, मतलब 2 दिन में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, या एक वीक में 3 ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कंटिन्यूअसली अपने वीकली ट्रांजैक्शन, डेली ट्रांजैक्शन, मंथली ट्रांजैक्शंस को इसमें एग्जीक्यूट कीजिए और एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट कीजिए, तब जाके आपको इनका एयर ड्रॉप, उसके लिए आपको एलोकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो क्रैक कर सकते हैं आप। तो यही था आज का वीडियो गाइस, दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट से क्यूरीज हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और टेलीग्राम चैनल को मस्त से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करूंगा। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।